مذبحة المسلمين في جوجرات عام 2002. إذن النشطاء والمدونون اعتبروا هذا التصريح गुजरात चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बाद जो है वो बवाल मच चुका है, जहां उन्होंने 2002 में एक खास समुदाय को हमने सबक सिखाया है और ऐसा सबक सिखाया है कि वो दोबारा उठ खड़े हमारे सामने नहीं हो पाए हैं। ये देश के गृह मंत्री के बयान थे जो गुजरात चुनाव के दौरान उन्होंने कहे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, देश के गृह मंत्री के बयान को हमने आप लोगों के सामने रखा था कि किस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में अमित शाह जी के बयान को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, जहां अल जजीरा ने साफ तौर पर देश के गृह मंत्री के उस बयान को छापा था जो कि चर्चा का केंद्र बना। जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने आप लोगों को उस खबर के बारे में बताया था, पर जहां इंटरनेशनल मीडिया में यह सवाल पूछा जाने लगा कि देश के इतने बड़े पद पर बैठने वाले इंसान किस तरीके से एक समुदाय के खिलाफ जहर उगल सकते हैं और कैसे उन्हें सबक सिखाया 2002 के उस दंगों को लेकर के, जिसकी रिपोर्ट बार बार उनके खिलाफ बयान देती हुई दिखाई देती है। पर अफसोस अदालतें उनकी फाइल बंद कर देती हैं और फाइल बंद होने के बाद वो किस तरीके से सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं वो भी गुजरात चुनाव में वो सवाल खड़े करते हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया के प्रेशर के बाद जो है अब अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, जहां तमाम देश के बुद्धिजीवियों ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और कई बड़े खुलासे उस लेटर में किए हैं। क्या कुछ लेटर में लिखा गया है, पर इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच 2002 दंगों यानी कि गुजरात राइट्स 2002 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। देश के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने शाह के बयान को उकसाने वाला करार दिया है। उनके इस बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया गया है। पूर्व नौकरशाहों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान पर कार्रवाई की मांग की है। इलेक्शन कमीशन करे सख्त कार्रवाई। प्रबुद्ध नागरिकों में शामिल भारत सरकार के पूर्व सचिव ES शर्मा और जगदीप झोकर ने 26 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त AC पांडे और चुनाव आयुक्त गोयल को लिखे एक पत्र में सबसे पहले गुजरात में खेड़ा जिले के महुआ में एक रैली के दौरान शाह के बेहद आपत्तिजनक बयान का मुद्दा उठाया है। अपने पत्र में इन लोगों ने चुनाव आयोग से इस तरह के विभाजनकारी संबंधों को अनुमति नहीं देने का आग्रह करते हुए शाह के खिलाफ जांच और आवश्यक सजा की भी मांग कर डाली है। लोगों को कानून अपने हाथ में लेने दिया गया। ES शर्मा ने बताया कि शाह के 25 नवंबर के बयान के ये निहितार्थ निकलते हैं कि कानून प्रवर्तन के अलावा राजनीतिक दल और लोगों के कुछ वर्गों ने कानून अपने हाथ में लेकर दूसरों को सबक सिखाया। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल्किस बानो मामले में 11 बलात्कारी के दोषियों को रिहा करने की भी मंजूरी दी थी। इन बातों का भी ख्याल रखना जरूरी है, जिस पर 153A खुल्लम खुला उल्लंघन प्रबंधन नागरिकों और मानव अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि बयान भारतीय दंड संहिता यानी कि IPS की धारा 153A का उल्लंघन है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि 1951 की धारा 8 में भी लागू होती है, जो 153A समेत IPC की विभिन्न धाराओं में दोष पाए जाते हैं।
शर्मा ने यह भी कहा कि शाह के 25 नवंबर के बयान के ये नितार्थ निकलते हैं कि कानून अपने हाथों में लेने के अलावा राजनीतिक दल और लोगों के कुछ वर्गों ने कानून अपने हाथ में लेकर दूसरों को सबक सिखाया है। 2002 में गोधरा में ट्रेन को आग लगाने की घटना में लगभग 59 हिंदू तीर्थ यात्रियों और कार सेवकों के मारे जाने के बाद राज्य में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। जहां पूर्व नौकरशाह ने कहा कि अगर शाह ने वास्तव में बयान दिया है तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, विशेष तौर पर उस खंड के संबंध में जो कहता है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई अपील नहीं होगी। उन्होंने चुनाव आयोग से इस तथ्य के आलोक में बयान देखने के लिए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिल्किस बानो मामले में 11 बलात्कार के दोषियों को भी रिहा किया था, जिसको लेकर के तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए और कुख्यात गोधरा की घटनाओं से सीधे संबंधित था, जिसने देश की अंतर आत्मा को झकझोर देने वाली घटनाओं के शर्मनाक क्रम को जन्म दिया। शर्मा ने चुनाव आयोग को याद दिलाया कि वे अनुच्छेद 324 के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संरक्षण करें और इसलिए आग्रह किया कि शाह के बयान की सत्यता का पता लगाने के लिए तुरंत एक बैठक आयोजित करें, स्पष्टीकरण मांगे और फिर यदि जरूरत हो तो तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें। ये कहते हुए कि बयान गुजरात चुनावों के पहले ही प्रभावित कर चुका होगा। शर्मा ने आगाह किया कि सांकेतिक दंड लगाकर आयोग उस नुकसान की भरपाई करने में सक्षम नहीं हो सकता जो पहले ही हो चुका है। शर्मा ने यह भी कहा कि लोग चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वे चुनावी प्रक्रिया को अखंडता और निष्पक्षता के साथ बिना बाहरी दबाव के आयोजित करेगा। जहां इस लेटर में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां मुसलमानों को हमने 2002 में सबक सिखाया, ये कहते हुए देश के गृह मंत्री नजर आए, जो साफ तौर पर एक समुदाय को उकसाने के लिए ये बातें कर रहे थे। पर अगर यही बयान कांग्रेस के किसी नेता द्वारा दिया जाता तो अब तक चुनाव आयोग जो है तमाम कड़े एक्शन ले चुका होता और मीडिया उस बयान का बखेड़ा खड़ा कर देता। पर देश के गृह मंत्री की बात है तो एक कार्रवाई क्या, उनके लिए 7 कार्रवाई माफ है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बातें क्यों ना बोल दें, 2 समुदायों को बांटने वाला बयान क्यों ना दे दें, एक समुदाय को सबक सिखाने वाली बातें ही क्यों ना कर दे। देश में गृह मंत्री हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अब पूर्व आईएएस आईपीएसओ के लेटर ने सवाल खड़े कर दिए हैं और देखने वाली बात यह होगी कि जिस बयान की वजह से अमित शाह के देश में और विदेशों में चर्चा का केंद्र बना, क्या चुनाव आयोग अब उन पर कार्रवाई करेगा? मैं ऐसे ही सवालों से और ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।